तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में मैंने कहा आपसे कि हमने क्या करा, हमने पुरानी फैमिली जो 0 से लेके 1 2 3 एंड सो ऑन नंबर्स थे, यानी कि होल नंबर्स थे, उनको छोड़े बिना नए मेंबर्स को एंटर किया। और उनके कौन से नंबर थे? -1, -2, -3, मतलब नेगेटिव नंबर्स। होल नंबर्स जो हमारे पास थे, या नेचुरल नंबर हम जिसको कहते हैं, नेचुरल नंबर हमारे पास थे, हमने कहा उन्हीं नेचुरल नंबर्स के साथ नेगेटिव शो कर दो, मीन्स डायरेक्शन बदल दो। अगर हम आगे गए तो हम पीछे भी वापस उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आ गए, तो हमारे पास वो भी एक डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। हम उस डिस्टेंस को एज एन डिस्प्लेसमेंट का भी नाम देते हैं साइंस में, है ना, कि डायरेक्शन गए, सीधे गए तो हम वापस उसी डायरेक्शन में वापस आ रहे हैं, तो हम उस ऑपोजिट डायरेक्शन में हम वापस आ गए, तो उसमें हमारे पास तो भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, पर क्योंकि वो डायरेक्शन उल्टी थी इसलिए नेगेटिव साथ में आ गए। तो इसी तरह से हमारे पास जो है नेगेटिव नंबर इंक्लूड हो गए। और हमने कहा जो पुरानी फैमिली थी हमने उसको लीव निकले, इसलिए सर्कल के अंदर मैंने इंटीजर लिखा है, दिस इज़ फॉर द इंटीजर, ये सर्कल जो है, तो उसके अंदर W एज वेल एज N आ रहे हैं, मीन्स नेचुरल नंबर, एंड होल नंबर्स आ रहे हैं, मीन्स हमने पुरानी फैमिली नहीं छोड़ी, वो भी उसी के अंदर है, इंटीजर्स के सर्कल के अंदर है। और ये दोनों भी क्या हैं? इंटीजर हुए, नेचुरल भी इंटीजर है, और W को भी हमने, होल नंबर्स को भी हमने इंटीजर्स बोला, इट मीन्स ऑल आर इंटीजर्स। ठीक है, तो हमने बोला क्या है कि हम पिछली फैमिली को, मेन बात यह है कि हम पिछले नंबर्स को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हम उनको साथ साथ लेते जा रहे हैं, जो नए आ रहे हैं उनको भी लेते जा रहे हैं, लेकिन हम पुराने छोड़ नहीं रहे हैं, हम उनको साथ ही रख रहे हैं। इसलिए वो सारे नंबर्स, जो सबसे छोटी फैमिली थी फिर बड़ी हो गई, फिर और बड़ी तो होती जा रही है, लेकिन वो नंबर्स को अपने साथ ही रख रही है, छोड़ नहीं रही है। तो हम इसी तरह से अपने नंबर्स को याद रख सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नॉन एज इंटीजर्स। नेक्स्ट नंबर है आपके जी रैशनल नंबर्स। तो उसके बाद जो हमारे पास नंबर्स आए, हमने देखा कि हमारे पास, ठीक है, नेचुरल नंबर्स थे, फिर 0 इंक्लूड हो गया, होल नंबर बन गए, नेगेटिव आ गए, नेगेटिव इंटीजर्स, तो हमने उनको नाम दिया इंटीजर्स। पर हमने देखा कि जो है कुछ एक ऐसे नंबर्स भी हैं जो हमें जो है इन नंबर्स के और भी, मतलब ऐसे नंबर्स हैं जिनको कोई कुछ एक प्रॉपर मतलब जिसको कह सकते हो प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, एक सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं, दैट वन इज कि हमने उनको एक एक्स्ट्रा नाम दिया रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर में हमारे पास जो चीज़ें आई वो हमने ये पढ़ी कि नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो और उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है P एंड Q का, दैट इज़ ओनली 1, मतलब जो उन दोनों का कॉमन फैक्टर अगर हम बात करें तो वो कितना होगा? 1 होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखे हैं, देखो ये नंबर्स हैं, हमने कहा ये एक इन्वेंटेड नंबर हैं जो पिछले, जो हमारी पुरानी फैमिली थी इनको यूज़ करते हुए बनाए गए, और स्पेशली हमने कहा इंटीजर्स को यूज़ करते हुए हमने नए नंबर को तैयार किया, और उन नंबर्स को हमने, उस फैमिली को हमने नाम दिया रैशनल नंबर। ठीक है, तो उस रैशनल नंबर में हमारे पास कैसे टाइप के नंबर आए? हमने बोला हम रैशनल नंबर उन नंबर्स को बोलेंगे जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब जैसे हमने फ्रैक्शन नंबर पढ़े हैं वैसा लिखा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फ्रैक्शन से क्या डिफरेंट है कि हमने कहा P एंड Q आर इंटीजर्स। फ्रैक्शन हमारे ऐसे पॉजिटिव हमें दिखते हैं, लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव भी शो कर दूं, पॉजिटिव एंड एज वेल नेगेटिव, तो ये रैशनल नंबर्स हो गए, है ना। और अगर मैं 1/2 कहती है तो मैं इसको फ्रैक्शन कह सकती हूँ, लेकिन यहाँ हमने फ्रैक्शन का नाम नहीं लिया क्योंकि फ्रैक्शन में हमारे पास इस तरह से नंबर्स आते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक रैशनल नंबर है। और ये ऐसा क्यों हो गया कि रैशनल और जो है हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो दोनों डिफरेंट थे, उसके बारे में मैं अलग से डिस्कशन करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर्स में P एंड Q इंटीजर्स हैं, इसलिए यहाँ पे P की जगह 1 है और Q की जगह 2 है, यहाँ P की जगह 3 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ -6 है, यहाँ 7 है, एट्सेट्रा। आप इस तरह की कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें आप नंबर्स यूज़ करेंगे इंटीजर्स, ठीक है, एंड इंटीजर्स जो हैं पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। अगर मैं दोनों में नेगेटिव लगा दूँ तो भी इशू नहीं, -3 इज़ एन इंटीजर,
-4 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो इस तरह से हमारे पास जो कहता रैशनल नंबर हैं वो किस टाइप के नंबर हैं, जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और एक स्पेशल शर्त दे दी, लेकिन कोई भी ऐसे एरा गैरा नंबर नहीं है कि कोई भी उठाया और लिख दिया। उसने कहा सिर्फ वो नंबर रैशनल नंबर होंगे जब हम उनको P और Q जो भी यहाँ लिखे जाएंगे, इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, तो जो नंबर यूज़ होंगे ना वो इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। और उस केस में ये जो डिनोमिनेटर Q है ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। कहने का मतलब कि जीरो P की जगह तो लिखा जा सकता है लेकिन Q की जगह नहीं लिखा जा सकता, Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं 1/0 या 2/0 नहीं ले सकती, दिस इज़ क्रॉस। ऐसा टाइप का नंबर हम रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि ज़ीरो इसलिए बात हो रही है स्पेशली कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। अभी हमने पढ़ा कि पिछली फैमिली तो हमने छोड़ी नहीं, दैट इज़ एन होल नंबर। लेकिन जैसे इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आए तो मैंने पुराने नंबर को छोड़ा नहीं है, तो हमने उनको भी साथ इंक्लूड किया और बोला ये एक बड़ी फैमिली बन गई इंटीजर्स। थोड़े से नंबर मुझे मिले नए और मैंने उसको पुरानी फैमिली के साथ पूरा जोड़ा और बड़ी फैमिली बन गई, दैट इज़ इंटीजर। तो ज़ीरो इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, तो वी कैन यूज़ दैट, है ना, क्योंकि P एंड Q इंटीजर्स हैं। तो अगर हम इनको यूज़ करेंगे तभी तो हमारे नंबर्स बनेंगे। ये तो नहीं कह सकते ना कि ज़ीरो यूज़ नहीं हो सकती। बट कंडीशन क्या थी, Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जो डिनोमिनेटर है वहाँ ज़ीरो नहीं होना चाहिए। पर उसने Q के बारे में तो कुछ नहीं कहा। इट मीन्स वी कैन राइट ज़ीरो एट इन द प्लेस ऑफ P, जिसमें हम बोल सकते हैं न्यूमिनेटर में हम ज़ीरो ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होगी, अदरवाइज़ वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पे बात की। और दूसरी बात यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे ये जो इंटीजर्स लेते हैं ना, ये जो इंटीजर्स हम उठाएंगे ऐसे ही नहीं उठा सकते कि मैं लिख दूँ 4/2 या 2/4, है ना। तो उसमें क्या है कि उसने कहा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर उन दोनों का 1 होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके फैक्टर क्या होंगे 2 और 1, है ना। 4 के फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 2, तो दोनों का कॉमन नंबर आ गया 2। तो उस केस में उसने कहा कि हमारे पास इस नंबर को हम रैशनल नंबर एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है ना वो हमारे पास 1 नहीं है, 2 आ गया है। तो ऐसे नंबर्स नहीं होने चाहिए, हम उनको रैशनल नंबर की एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे। हाँ, उनके मल्टीपल्स की फॉर्म में हम रैशनल नंबर में इनको ज़रूर लिखते हैं, बट जो एक्चुअली रैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है आपने इस तरह से नंबर उठाने हैं यहाँ पे कि पॉजिटिव नेगेटिव यू कैन यूज़ बिकॉज इंटीजर्स आर देयर, है ना। लेकिन वो इस तरह से उठाने की आपस में उनकी कोई कटिंग ना हो, मीन्स कॉमन टेबल होगा तो कटिंग हो जाएगी, तो कॉमन टेबल का पॉइंट वहाँ पे नहीं आना चाहिए। ऐसे नंबर आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं। नेक्स्ट होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो उसमें हमने बोला ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो मैं इनको इस तरह से आपको इधर समझाती हूँ। अब हमने कहा कि जो रैशनल नंबर्स हैं, अब मैंने यहाँ पे देखो ये इंटीजर्स के लिए लगाया था, तो दिस वन फॉर द रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में भी हम, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं कर रहे हैं कि नई फैमिली मिल रही है या नए नंबर्स मिल रहे हैं तो पीछे पुराने जो हैं वो छोड़ रहे हैं, तो हम जो है क्या कर रहे हैं पुराने नंबर्स को भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो जैसे ही रैशनल नंबर आए तो हमने चेक किया कि सिर्फ क्या हम जो सिर्फ फ्रैक्शन या इस तरह से हमें दिख रहे हैं, क्या हम इन्हीं को रैशनल नंबर बोल सकते हैं या कोई और भी हैं। तो हमने देखा कि ये जो नेचुरल नंबर थे या होल नंबर्स थे या जो खुद अपने आप में जो इंटीजर्स थे वो भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ रहे हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ लिखूँ कि ज़ीरो, तो मैं ज़ीरो को अगर नीचे कुछ लिखना चाहूँ तो आई मैन राइट 1, आई ज़ीरो के नीचे आप 100 लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, आंसर अगेन ज़ीरो, है ना, क्योंकि ज़ीरो अपॉन समथिंग इज़ ऑलवेज ज़ीरो, वी लर्न फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस कंसेप्ट, है ना। और अगर मैं यहाँ पे 1 ले रही हूँ तो मैं 1 को 1/1 लिख सकती हूँ, दैट इज़ P/Q की फॉर्म में मैंने इसको लिखा। सेम ये नेगेटिव नंबर्स हैं -3, तो मैं इनके सबके नीचे 1 लिख दूँ, मतलब नेचुरल नंबर जो मेरे पास हैं अगर मैं इनके नीचे 1 1 1 लगा दूँ, कोई और नंबर तो नहीं लगा सकती क्योंकि ये मेरे नेचुरल नंबर हैं, है ना। अगर मैं इसके नीचे कुछ और लगाऊंगी 2 3 तो मेरे वो फ्रैक्शंस बन जाएंगे, तो मुझे होल नंबर में ही रखना है, तो मैं जस्ट इनके नीचे 1 लगा दूँ,
सबके नीचे 1 लगा दूँ तो ये p/q बन जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये सो ऑन सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और नीचे 1 जो आएगा दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर, और हमारी इस शर्त को भी पूरा करता है कि q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं इनके नीचे 1 लगा रही हूँ। तो इससे हमने देखा कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हैं, जो है वो उनको हम रैशनल नंबर बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो उसकी कैटेगरी को पक्का कर रहे हैं कि यस हम भी इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। सेम हैपनिंग इन द होल नंबर्स, इन सब के नीचे 1 1 लगा दो। 0 के नीचे भी आपको जैसे मैंने स्पेसिफिक वे कहा 0.1 0.100 एंड इक्वल टू 0 आएगा। तो 0 इज़ एन इंटीजर है ना, हमने यहाँ लिखा है 0 इज़ इंटीजर, तो उसके अकॉर्डिंग ये 0 जो है ना ये भी खुद रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो कर रही है। एंड नेगेटिव नंबर्स के नीचे भी, अगर इन सब के नीचे भी मैं नीचे 1 1 लगा दूँ तो ऑल इंटीजर्स भी क्या है, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। तो हम कहेंगे इसका मतलब क्या हो गया कि जो रैशनल नंबर है ना, अनदर नंबर मेरे पास आए जो मुझे नए मिले, वो मेरे ये वाले टाइप के नंबर हैं, जिसमें हम फ्रैक्शनल टाइप नंबर्स हम कह सकते हैं, पर इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो इस तरह के नंबर नए मेरे पास इंट्रोड्यूस हो गए। पहले मेरे पास नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर थे, अब नए इंट्रोड्यूस हो गए थोड़े से और हमने पिछले भी नहीं छोड़े और नए साथ ले लिए, और हमने कहा अब ये बहुत बड़ी फैमिली बन गई जिसका नाम है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के अंदर देखो, रैशनल नंबर के सर्कल के अंदर मैंने इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर इसके अंदर ही रखे हैं, सर्कल के अंदर। इसका मतलब है ये सारे नंबर्स भी क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर कहेंगे, इंटीजर्स को भी रैशनल नंबर कहेंगे, जैसे हमारी बड़ी फैमिली के मेंबर्स। ठीक है, और मतलब जैसे पहले बात करी मैंने फैमिली की कि फैमिली में एक एक मेंबर या 2-3 मेंबर और आते गए, तो हमने अलग नहीं किया फैमिली से उनको। फैमिली के पिछले मेंबर्स को भी हम साथ में रख रहे हैं और नए मेंबर को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इस तरह से मेरे पास मेरे घर में एक जॉइंट फैमिली या फिर एक बड़ी फैमिली बन गई। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया रैशनल नंबर्स। फिर हमने देखा कुछ एक ऐसे नंबर भी एग्जिस्टेंस हुए जो कि इस तरह की फॉर्म में नहीं लिखे जा रहे हैं, वो इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको हमने कहा इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, जो कि हमने देखा कि प्राइम नंबर्स थे, और प्राइम नंबर को ऐसे स्क्वायर रूट की फॉर्म में हमने पढ़ा और देखना शुरू किया जब हमने चैप्टर पढ़ा था हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो हमने स्क्वायर रूट वाले ऐसे नंबर्स देखे जिनकी वैल्यूज़ जो थी इस फॉर्म में हमने इनको नहीं लिख पाए, तो हमने कहा ऐसी कैटेगरी को हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे, जो कि ना तो इंटीजर्स को यूज़ करके हम नहीं बना पा रहे हैं और जिनका डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा फिर हमने बोला कि ये हमारे पास इस तरह से बन गए और हमने इसको अलग से रखा। जैसे मैंने कहा था रैशनल, जैसे मेरे दादा दादी, उनके 2 बच्चे, मेरे पापा और चाचा या ताया, है ना। तो एक फैमिली वो उसका वंश जो है वो आगे बढ़ गया, और उसको हमने कैसे बना लिया कि उसकी बहुत बड़ी फैमिली है। पहले छोटे नंबर थे नेचुरल, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर उसके अंदर और नंबर इंक्लूड हो गए, और हमने पुरानी फैमिली के साथ उसको नाम दिया बड़ी फैमिली, रैशनल नंबर। लेकिन उधर एक इरेशनल है जिसको मैंने बोला फैमिली में मेरे चाचा या ताया, दूसरे ब्रदर, है ना, पापा के दूसरे ब्रदर, तो वो जो है आगे नहीं बढ़ पाए, है ना। उनका जो है वो एक सेपरेट छोटा सा पार्ट ही रह गया, इरेशनल नंबर। और हमने जब इन दोनों को जोड़ दिया, मतलब क्योंकि फैमिली थी, है ना, तो फैमिली के अंदर हमने बोला ये है तो एक फैमिली है ना, चाहे दादू की फैमिली है, पापा हैं और मेरे चाचा या ताया हैं। तो जब हमने इस फैमिली को भी अपने साथ जोड़ लिया, तो हमने कहा अब ये एक बड़ी फैमिली बन गई जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो इस तरह से हम अपने जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, हमने उन नंबर्स के बारे में एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए तैयार की है बेटा जी, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। और इसके साथ में कंक्लूज़न पे भी आई थी, जो दैट इज़ कि कन्फ्यूज़न पॉइंट्स ऑफ स्टूडेंट्स रिलेटेड टू द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो मैं इसमें आपसे बात करूंगी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, जो हमने अभी पीछे पढ़ा, क्योंकि सबसे छोटी फैमिली है उसके सारे मेंबर्स रैशनल नंबर यानी कि बड़ी फैमिली के अंदर आएंगे, है ना। होल नंबर्स आर ऑल द होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर एक बड़ी फैमिली है और उसके छोटे से
उसके अंदर ही एक छोटी फैमिली थी होल नंबर्स, है ना। तो छोटी फैमिली के सारे मेंबर बड़ी फैमिली में होंगे, तो हम बोलेंगे ऑल द होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। फिर इंटीजर थे जो होल नंबर से बाद में आए, तो थोड़े से नंबर बढ़ गए थे, तो ये थोड़ी सी होल नंबर से बड़ी फैमिली है, लेकिन क्योंकि रैशनल नंबर की फैमिली के अंदर आ रही है, उसका पार्ट है, तो हमने कहा ऑल द इंटीजर आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। तो ये हमारे छोटे से कंक्लूज़न हैं। हम जो है नंबर्स के बारे में जितना हम जानते हैं। उसके बाद हमारे जो पॉइंट्स थे कि जी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि रैशनल नंबर कौन कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि देखो रैशनल नंबर हमने जो पीछे डेफिनेशन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग तो हमने बात कर दी, है ना, कि यहाँ पे क्या है जी, रैशनल नंबर है और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, इर्रेशनल को ऐसे नहीं लिखा जा रहा था। लेकिन कुछ डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास जब हमने इन वैल्यूज़ को सॉल्व किया, जैसे मैंने इनको सॉल्व किया या मैंने इस टाइप के नंबर्स को, क्योंकि हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मेथड पढ़ रखे हैं, तो हमने जब इनको सॉल्व किया ना, तो उस केस में क्या आया, हमारे पास डेसिमल में आंसर आने शुरू हो गए। जब हमने यहाँ लिखा तो हम तो इसको भी डिवाइड करते हैं, तो हमने इन नंबर्स को भी डिवाइड करके जब डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा ना, तो हमारे पास कुछ और चीज़ें भी निकल के आई कि रैशनल नंबर जो है ना, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होते जो नेचुरल नंबर हैं या होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं, थोड़े से और भी हैं हमारे पास नंबर जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू पता लगा कि और भी रैशनल नंबर होते हैं। और ज़्यादा जानने के लिए जाना हमने कि रैशनल और इरैशनल में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो उसको हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।